जय हिंद दोस्तों। आप सोच रहे होंगे आज मैं जय हिंद के साथ अपने वीडियो की शुरुआत क्यों कर रहा हूँ। इसका बस एक कारण है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शिक्षक के बारे में जिन्होंने अपनी शिक्षा के जरिए हजारों विद्यार्थियों का जीवन बदला है। वेलकम फ्रेंड्स, इनसाइडर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर के बारे में कि कैसे उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी की, जीएस खान सेंटर की शुरुआत कैसे की और उनसे जुड़े कुछ रोचक बातें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खान सर अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर के लिए प्रसिद्ध हैं। वो अपने चैनल पे ज्योग्राफी, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप, हिस्ट्री, डिफेंस और करंट अफेयर से जुड़ी वीडियोस को अपलोड करते हैं। हाल ही में उनके चैनल के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उन्हें 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए सिल्वर बटन मिलने वाला था, परंतु 1 से 10 लाख का सब्सक्राइबर का सफ़र उन्होंने इतनी जल्दी पूरी की कि सिल्वर बटन अभी पहुंचा भी नहीं था कि गोल्डन बटन के लिए यूट्यूब को रिक्वेस्ट भेजा गया। वैसे तो खान सर उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले हैं, हालांकि कभी उन्होंने अपने पूरे नाम और अपने परिवार के बारे में सार्वजनिक चर्चा नहीं की है। वे बचपन से ही एक मेधावी छात्र रहे हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश से ही पूरी की। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बारे में सोची, जिसके कारण उन्होंने AIEEE की तैयारी भी शुरू कर दी थी। परंतु जिस दिन उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेस्ट था वह सोते ही रह गए, क्योंकि उन्होंने रात भर पढ़ाई की थी। लेकिन उनकी किस्मत शायद उनसे कुछ और ही करवाना चाहता था। बाद में उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पूरी की। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब वे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का लीडर बनाया गया था। उस वक्त उन्होंने विद्यार्थियों के हक के लिए कई आंदोलन किए, जिसके कारण कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन वो अपनी समझ और ज्ञान के बदौलत इन कठिन परिस्थितियों से भी बाहर आ निकले। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक शिक्षक बनने की सोची और इसी सोच के साथ उन्होंने खान जीएस रिसर्च सेंटर की स्थापना की। इस संस्था में UPSC, UPPCS, BPSC, BSSC, UPSSSC, SSC, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, NDA, CDS, CDF जैसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। खान सर अपने पढ़ाई कराने और समझाने के यूनिक तरीके के लिए प्रसिद्ध हैं। किसी भी टॉपिक को विद्यार्थियों के ही लहजे और लोकल लैंग्वेज में समझाने के तरीके के कारण उनके संस्था में विद्यार्थियों की कोई कमी नहीं होती। परंतु एक ऐसा भी समय आया था जब कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके संस्था को आग लगा दिया था, जिससे उनकी पूरी संस्था तहस नहस हो गई थी। हालांकि यह बात अच्छी हुई कि जब ऐसा हुआ, संस्था में कोई भी विद्यार्थी या ऑफिस स्टाफ नहीं था। ऐसी घटना देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन वह फिर खड़े हुए और अपनी संस्था को पुनः स्थापित किया। वैसे तो वो रहने वाले उत्तर प्रदेश गोरखपुर के हैं, लेकिन उन्हें बिहार के पटना से कुछ खासा ही लगाव है। उनका मानना है बिहार के विद्यार्थियों के पास कुछ अलग कर दिखाने की क्षमता दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों से कहीं ज़्यादा है। उनका यह भी मानना है कि अगर भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार भूमि की ओर देखा जाए तो यह एक संपन्न क्षेत्र है और रहा था। उनका सपना बिहार का खोया हुआ स्वाभिमान लौटाना है। वह इसे पुराने मगध के रूप में देखना चाहते हैं, जहां बुद्ध, चाणक्य जैसे ना जाने कई महापुरुष हुए थे। उनका मानना है सफलता पाने के लिए विद्यार्थियों के पास 3 चीज़ें होने बहुत ज़रूरी हैं। पहली, उनकी शारीरिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, उनकी मानसिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए। और तीसरी, उनको मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। खान सर वैसे तो मुस्लिम फैमिली से संबंध रखते हैं, परंतु उन्होंने यूपी में एक गौशाला के निर्माण भी करवाया है। साथ ही साथ अक्सर अनाथ आश्रम और गरीब विद्यार्थियों के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। वो हमेशा विद्यार्थियों के हक के लिए खड़े होते हैं। 1 वर्ष पूर्व दरोगा बहाली के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बिहार सरकार ने महिलाओं की भर्ती के लिए जो मापदंड रखा है वह ज़्यादा है। बिहार में महिलाओं की औसत ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, जो भौगोलिक दृष्टि से भी सही है। लेकिन बिहार सरकार का मापदंड 157 सेंटीमीटर का रखना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। सिर्फ हाइट के मापदंड में अगर बदलाव किया जाए
तो काफ़ी मेधावी छात्राओं को इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से बिहार सरकार को निवेदन किया था। यह थी खान सर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।